नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मनुजीत में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 6 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह सत्र आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग या स्टेट पीसीएस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात करें आज के इस वीडियो में क्या खास है, तो आज की प्रमुख खबरें एक नज़र में, परीक्षा के पैटर्न पर आधारित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विस्तृत व्याख्या, प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य बिंदु की। 30 लाख अधिकारियों के साथ महाअभियान की शुरुआत, ईरान से 345 भारतीय मछुआरों की वतन वापसी, होर्मुज जलडमरू मध्य और भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा, बैंकों के गिरते CASA रेशियो का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 36 सरकारी कृषि योजनाओं का एकीकरण, क्या होगा बदलाव, IPL 2026 की ताज़ा अंक तालिका और नंदमुरी बालकृष्ण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए आज के प्रमुख हेडलाइन की बात करते हैं। तो भारत ने 30 लाख से अधिक अधिकारियों के साथ राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना 2026 शुरू कर दी है। वेस्ट एशिया संघर्ष के बीच ईरान से सुरक्षित निकाले गए 345 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंच गए। भारतीय LPG टैंकर ग्रीन आशा ने रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया, जो तनाव के बीच वहां से गुजरने वाला 8वां भारतीय जहाज़ है। प्रधानमंत्री आज असम के होजाई जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किए। केंद्र सरकार ने 36 कृषि योजनाओं का विलय करके एक व्यवस्थित कृषि कार्यक्रम शुरू किया। RBI ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए 2.54 लाख करोड़ की राज्य उधारी योजना का अनावरण किया। दिसंबर 2025 तिमाही में बैंकों का CASA यानी करंट से अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो 2 साल के लिए निचले स्तर 37.9% पर आ गया। 1 जुलाई से PNG का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए LPG सिलेंडर की आपूर्ति बंद हो सकती है। ऋषभ पंत के अर्धशतक की मदद से लखनऊ सुपर जायंट ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देहरादून के पास शिवालिक की पहाड़ियों में पहली बार मीठे पानी की मछली के जीवाश्म मिले हैं। IMD ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी जारी की है। चलिए आज के 10 महत्वपूर्ण MCQs की बात करते हैं। पहला है, भारत में जनसंख्या जनगणना 2026 पॉपुलेशन सेंसस 2026 की शुरुआत कितने अधिकारियों के साथ की गई है, यानी विद हाउ मैनी ऑफिशियल हैज़ द पॉपुलेशन सेंसस 2026 स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में जनसंख्या जनगणना 2026 की शुरुआत कितने अधिकारियों के साथ की गई है? ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख, यानी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन या 5 मिलियन। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी 30 लाख, यानी भारत सरकार ने डिजिटल और शारीरिक रूप से डेटा एकत्र करने के लिए 30 लाख से अधिक गणनाकारों के साथ इस विशाल अभ्यास की शुरुआत की। यह जनगणना 2011 के बाद से हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में संघर्ष के बीच किस देश ने 345 भारतीय मछुआरे सुरक्षित चेन्नई लौटे हैं? Recently, 345 Indian fishermen safely returned to Chennai from which country amidst conflict? यानी हाल ही में संघर्ष के बीच किस देश से 345 भारतीय मछुआरे सुरक्षित चेन्नई लौटे हैं? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके पास कतर, ईरान, यमन या इजराइल। इसका सही जवाब कौन सा होगा? किस देश से लौटे हैं? ऑप्शन बी ईरान। यानी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण फंसे हुए भारतीय मछुआरों को भारत सरकार के सफल कूटनीतिक प्रयासों के बाद सुरक्षित वापस लाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? यानी द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ होर्मुज कनेक्टेड विच 2 वाटर बॉडीज। होर्मुज जलडमरू मध्य किन 2 निकायों को जोड़ता है? ऑप्शन है लाल सागर और अरब सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, भूमध्य सागर और काला सागर या बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। इसका सही जवाब कौन सा होगा? रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ता है?
इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। यानी हाल ही में भारतीय जहाज ग्रीन आशा ने इसे पार किया। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारा है जहां से वैश्विक तेल का लगभग 20% गुजरता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिसंबर 2025 की तिमाही में भारतीय बैंकों का CASA यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अनुपात गिरकर कितना रह गया है? नहीं, व्हाट वाज द CASA रेशियो ऑफ इंडियन बैंक इन द दिसंबर 2025 क्वार्टर? 45.5% या 40.2% या 37.9% या 35.0%? इसका सही जवाब कौन सा होगा? 4 दिसंबर 2025 की तिमाही में भारतीय बैंकों का CASA अनुपात गिरकर कितना रह गया? ऑप्शन सी, 37.9%। यानी CASA अनुपात कम होने का मतलब है कि बैंकों के पास कम लागत वाली जमा राशि कम हो रही है, जिससे उनके शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी कृषि योजनाओं का एक साथ विलय किया है? यानी हाउ मेनी एग्रीकल्चरल स्कीम हैव बीन मर्ज्ड टुगेदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली? यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी कृषि योजनाओं का एक साथ विलय किया है? ऑप्शन है 15 या 25 या 36 या 50। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 36। यानी प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और किसानों तक लाभ को सरल तरीके से पहुंचाने के लिए सरकार ने 36 अलग अलग योजनाओं को एक एकीकृत कार्यक्रम के तहत शामिल किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? विच एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है रजनीकांत या ममूटी या नंदमुरी बालकृष्ण या कमल हसन। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, नंदमुरी बालकृष्ण। यानी प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता और राजनेता बालकृष्ण को भारतीय सिनेमा में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए राज्य उधारी योजना कितनी है? यानी एज पर RBI व्हाट इज़ द स्टेट बोरिंग प्लान फॉर क्वार्टरली फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026-27? यानी RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए राज्य उधारी योजना कितनी है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? 1.5 लाख करोड़ या 2.54 लाख करोड़ या 3.10 लाख करोड़ या 4.0 लाख करोड़? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 2.54 लाख करोड़। यानी राज्य सरकारें अपने विकास कार्यों और बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से यह राशि उधार लेंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में शिवालिक की पहाड़ियों यानी देहरादून में किस जीव के जीवाश्म मिले हैं? रिसेंटली फॉसिल्स ऑफ व्हिच ऑर्गेनिज्म वर फाउंड द शिवालिक हिल्स देहरादून? यानी हाल ही में शिवालिक की पहाड़ियों देहरादून में किस जीव की जीवाश्म मिले हैं? ऑप्शन है मीठे पानी की मछली या समुद्री कछुआ या डायनासोर या प्राचीन हाथी। यानी फ्रेश वाटर फिश या सी टर्टल या डायनासोर या एंशिएंट एलिफेंट। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मीठे पानी की मछली यानी फ्रेश वाटर फिश। यह खोज हिमालयी क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास और प्राचीन जलीय जीवन को समझने में मदद करेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। IPL 2026 में 5 अप्रैल को हुए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने किस टीम को हराया? विच टीम वॉज डिफीटेड बाय लखनऊ सुपर जायंट यानी LSG इन द IPL 2026 मैच हेल्ड ऑन April 5? ऑप्शन है गुजरात टाइटन या सनराइजर्स हैदराबाद या मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग्स। इसका सही जवाब कौन सा होगा? यानी लखनऊ ने किस टीम को हराया? ऑप्शन बी, सनराइजर्स हैदराबाद। यानी ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ टीम ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की है। चलिए आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है। नई सरकारी नीति के अनुसार 1 जुलाई से किन ग्राहकों के लिए LPG सिलेंडर की आपूर्ति बंद की जा सकती है?
According to the new government policy, LPG cylinder supply may be stopped for which customers from July 1st? ऑप्शन है ग्रामीण उपभोक्ता यानी रूरल कंज्यूमर, या जो पहले से पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं, या केवल व्यावसायिक संस्थान, या बीपीएल कार्ड धारक। यानी नई सरकारी नीति के अनुसार 1 जुलाई से किन ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बंद की जा सकती है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जो पहले से पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं। यानी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सरकार ने उन घरों में एलपीजी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने की योजना बना रही है जहां पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी उपलब्ध है। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, और हमारे इंस्टा पर फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।